एक बार फिर से कुमार कुंदन के पास चलते हैं। तो अब आधिकारिक बयान आ गया है। 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुंदन अपनी आखिरी सांसें ली। पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से उनकी तबियत लगातार निश्चित रूप से पद्मजा जो जानकारी हम लोग दे रहे थे कि 8 बजे के आसपास उनको लाया गया था। एम्स का जो ऑफिशियल बुलेटिन है उसके हिसाब से 8:06 पे उनको लाया गया और 9:51 पे उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसा कि हमें जानकारी दी गई थी कि उनको लंग्स में इन्फेक्शन था और यहाँ पे लाने के बाद उनको CPR दिया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि उनको किसी भी तरीके से रिवाइव किया जा सके, लेकिन जो डॉक्टरों की मेहनत थी वो शायद रंग नहीं लाई और तकरीबन 9:51 पे उन्होंने आखिरी सांसें ली। और जो ऑफिशियली जो बुलेटिन बताया गया है उसके हिसाब से एज रिलेटेड प्रॉब्लम 92 साल के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उनको जो है शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे। इससे पहले भी एम्स में थोड़े दिन पहले वो एडमिट हुए थे और डॉक्टरों की टीम उनके घर पे भी जाके लगातार उनके सेहत पर नजर बनाए हुई थी। लेकिन आज की जो स्थिति आई उसमें जो एक तरह से जो हमें जानकारी मिली उनको चेस्ट इन्फेक्शन था और उसके बाद लंग्स में भी उनको इन्फेक्शन था। तो जब यहाँ पे लाया गया उनको CPR दिया गया, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनको आपको रोकूंगी थोड़ी सी देर के लिए। राशिद अल्वी जी, सीनियर कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी, बहुत दुखद क्षण है ये पूरे देश के लिए। आपकी क्या यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई? देखिए, बहुत तकलीफ की खबर है, बहुत दुखद खबर है और डॉक्टर साहब के साथ तो बहुत सारी यादें हैं। 10 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भेजा, मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले मुझे तुम याद आए और मैं तुम्हें यूनाइटेड नेशंस भेज रहा हूँ। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट हुआ, एक बड़ा माहिदा था अमेरिका के साथ। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत के बाद वो माहिदा हुआ था और सरकार गिरने वाली थी। एक राजनीतिक दल अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहा था कि न्यूक्लियर पैक्ट अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन देश के हितों को सामने रख के डॉक्टर साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, न्यूक्लियर पैक्ट अमेरिका के साथ हम करेंगे, सरकार गिरे या ना गिरे। और डॉक्टर साहब ने वो शानदार तरीके से वो माहिदा अमेरिका के साथ कराया। डॉक्टर साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो बड़े इंसान थे। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, देश उन्हें कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। सब लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा एक बहुत ही रिजर्व पॉलिटिशियन के तौर पर देखा है। ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी अपना इमोशन कोई दिखाते नहीं थे पब्लिक में, क्योंकि आपने इतने करीब से काम किया है। कोई उनका ऐसा पहलू जो कभी लोगों के सामने नहीं आया हो? एक तो सबसे अहम बात यह है कि 10 सालों तक जो भी पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते थे, बिल्स पेश होते थे, कभी ये एडमेंट नहीं होते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुखालफत कर रही है तो करती रहे, हम कानून बना के रहेंगे। हालांकि सरकार मेजॉरिटी की थी और बगैर बीजेपी के भी कानून बन सकता था, लेकिन हमेशा बीजेपी के नेताओं से, अरुण जेटली जी से और दूसरे नेताओं से बातचीत होती थी कि ये कानून के एक अंदर सेकंड के लिए माफी चाहूंगी, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ राशिद अल्वी साहब। पवन खेड़ा जी, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपका इतना बड़ा वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चल रहा था, उसके बीच में इतनी ट्रैजिक न्यूज। जी, बहुत दुखद दिन है। बहुत अफसोस के साथ हमने ये खबर सुनी कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैं कह सकता हूँ हमारे बीच नहीं रहे। उनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था के उत्थान में, भारत की को एक अच्छा नेतृत्व देने में हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत संवेदनशील, बहुत संजीदा व्यक्तित्व के वो धनी थे। उनको आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। पवन खेड़ा जी, शायद आपका एक बर्ड्स आई व्यू रहा है, एक बहुत ही यूनिक टाइम इन हिस्ट्री में, जहां पर दिल्ली और केंद्र दोनों में आपकी सरकार थी और दो बहुत ही दिग्गज नेताओं को आपने काम करते हुए देखा, शीला जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ही अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। आप कुछ उस वक्त के बारे में हमारे को बता सकते हैं जब आप दोनों दिल्ली राज्य और केंद्र की राजनीति को इतने करीब से देख रहे थे और इन दोनों नेताओं को देख रहे थे? जब भी चुनौतियां दिल्ली के सामने आती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें